Hello students, welcome you all in our Padhen, a platform where there is so much to learn. आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 5 सुक्ति मुक्तिकम पढ़ेंगे। सुक्ति मुक्तिकम का अर्थ होता है ऐसी सुक्तियां जो अनमोल मोतियों के समान हैं। इस मोतियों की माला से हम अपने जीवन को बहुत प्रभावी कर सकते हैं। तो देखते हैं, यह पाठ नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक श्रेष्ठ पाठ के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक में जोड़ा गया है। इस पाठ में विविध ग्रंथों से संग्रहित करके विविध प्रकार के नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले पदों को संकलित किया गया है। इन पदों के अंतर्गत सदाचार की महिमा, प्रिय वाक्यों की आवश्यकता, परोपकारी स्वभाव से होने वाले फायदे, गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। मित्रता का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, यह इन श्लोकों के अंतर्गत बताया गया है। और श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति करने से प्रशंसा प्राप्त होती है और सत्संगति के प्रभाव से कभी कभी यदि हम निर्णय गलत कर लेते हैं, किसी दुष्ट व्यक्ति से संगति हो जाती है तो हमें निंदा भी प्राप्त होती है। सत्संगति का जीवन में क्या प्रभाव होता है इत्यादि विषयों का निरूपण इन श्लोकों के माध्यम से किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की बहुत श्रेष्ठ परंपरा रही है। ऐसे ही अनेक नीति ग्रंथ है, मनुस्मृति, हितोपदेश, मृच्छकटिकम इत्यादि। वहां से प्रतिपादित किए हुए शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ श्लोकों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए पढ़ें पाठ 5 सुक्ति मुक्तिकम। श्लोक नंबर 1। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आति च याति च। यहाँ पर आचरण और धन का कंपैरिजन, तुलना करते हुए कहा गया है कि हमें अपने आचरण अर्थात चरित्र को यत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम आति च याति च। वित्तम अर्थात धन, आति आता है, याति च और जाता। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है। अतः हमें अपने चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। अक्षीणो वित्ततः, यदि मनुष्य का वित्त नष्ट हो जाए तो अक्षीणो, उसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है। क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, और यदि मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाए तो वह चरित्र पुनः कमाया नहीं जा सकता। लोगों के दिल में एक छाप बैठ जाती है। यदि हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती को बहुत समय तक लोग याद रखते हैं। अतः व्यक्ति को यह चाहिए कि वह धर्म के अनुसार आचरण करे और किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य न करे जिसके कारण उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। यह सुंदर मोती हमारे सामने मनुस्मृति नामक परम आदरणीय ग्रंथ से लेकर प्रस्तुत किया गया है। श्लोक नंबर 2। श्रूयतां धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम। श्रूयताम यानी सुनना चाहिए, धर्मम सर्वस्वम धर्म की सारी बातों को, धर्म के अनुसार कही गई सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और सुनकर उसका अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः यानी स्वयं के लिए, प्रतिकूलानि यानी जो प्रतिकूल है, आत्मनः प्रतिकूलानि हमारे लिए जो बात प्रतिकूल है, हमें जो बात पसंद नहीं है, परेशान न समाचरित, वह दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें दुख होता है, तो यदि हम किसी के साथ वैसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से उसे भी दुख होगा। इसीलिए हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। यह मौक्तिक हमारे सामने विदुर नीति नामक श्रेष्ठ ग्रंथ से प्रस्तुत किया गया है। श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान करने से अथवा प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति सर्वे जंतवः, सारे जंतु सारे प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन यानी कि बोलने में, मीठी मीठी बातें बोलने में गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मीठी बातें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी को प्रिय व्यक्ति अच्छा लगता है। जो मीठी बात बोलता है उसकी बात समझ में भी आती है, हृदयग्राही होती है, और यही अगर कोई गुस्से में बोलता है तो हमें वो बात समझ नहीं आती। यह मौक्तिक हमारे सम्मुख चाणक्य नीति नामक श्रेष्ठ ग्रंथ से प्रस्तुत किया गया है। श्लोक नंबर 4। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, पिबन्ति यानी पीते हैं, नद्यः नदियां, स्वयमेव न अम्भः अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः अर्थात वृक्ष स्वयं फलानि न खादन्ति, अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा अर्थात बादल, बादल जो है वह जो हमें हरी हरी फसल देते हैं, जो हमें वर्षा देते हैं, उससे उत्पन्न होने वाला अनाज वे स्वयं नहीं खाते। परोपकाराय सत्तां विभूतयः, विभूतयः अर्थात विद्वान लोगों का, सज्जन लोगों का स्वयं जीवन, उनकी धन दौलत सब कुछ परोपकार के लिए होता है। इस प्रकार सज्जनों अर्थात श्रेष्ठ लोगों की धन संपत्ति एवं उनका जीवन दूसरों के लिए अर्थात परोपकार के लिए होता है। यह श्रेष्ठ मौक्तिक हमारे सम्मुख सुभाषित रत्न भंडागारम नामक पुस्तक से प्रस्तुत किया गया है। श्लोक नंबर 5। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषेह सदाह, पुरुषे अर्थात मनुष्य को, सदा अर्थात हमेशा, मनुष्य को हमेशा गुणेषु एव ही गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर गुणेह समः, गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुणवान व्यक्ति यदि गरीब भी है तो वह ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यशाली है, बहुत धन संपदा से युक्त है, परंतु यदि उसके अंदर बड़ों का सम्मान करने का गुण, अपने चरित्र को श्रेष्ठ रखने का गुण नहीं है, तो वह व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न होने के बाद भी उतना सम्मान प्राप्त नहीं करता जितना कि एक गरीब व्यक्ति जो धनहीन है परंतु वह गुणों से संपन्न है। अर्थात मनुष्य की असली संपत्ति उसके गुण हैं, ना कि धन दौलत। यह श्रेष्ठ श्लोक हमारे सामने मृच्छकटिकम नामक संस्कृत की श्रेष्ठ पुस्तक से प्रस्तुत किया गया है। श्लोक नंबर 6। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिं मतिं च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम। इस सुंदर श्लोक के अंतर्गत दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता के मध्य क्या अंतर होता है यह समझाते हुए कहा गया है कि आरंभी गुर्वी, आरंभ में बहुत लंबी होती है, बड़े घने मित्र बनते हैं। क्षयिणी क्रमेण, और क्रम से धीरे धीरे उनकी मित्रता कम होती जाती है।
दुर्जनों की मित्रता जो है वह आरंभ में बहुत घने मित्र बनते हैं, बने श्रेष्ठ मित्र बनते हैं, परंतु क्रम से धीरे धीरे उनकी मित्रता क्षय होती जाती है, कम होती जाती है। लघवी पुरा वृद्धिमतिम च पश्चात, और सज्जनों की मित्रता पुरा यानी पहले, लघवी अर्थात बहुत छोटी सी सामान्य मित्रता होती है, वृद्धिमती च पश्चात, और धीरे धीरे वह वृद्धि होती जाती है, धीरे धीरे वह मित्रता बढ़ती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना, दिन के पूर्व में और शाम के समय भिन्न भिन्न होती है। क्या? मनुष्य की छाया। मनुष्य की छाया दिन के पूर्वार्ध समय में भिन्न होती है और शाम के समय में भिन्न होती है। वैसे ही छाया एवं मैत्री खल सज्जनानाम, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की होती है। ये कहना चाहते हैं कि सज्जन लोग जो है वह काम पड़ने पर अपनी मित्रता को निभाते हैं, चाहे वह मित्रता कितनी ही घनी या सामान्य क्यों न हो, परंतु दुष्ट लोग काम पड़ने पर पीछे हट जाते हैं। और जब अच्छे दिन होते हैं तो हमारे बड़े घने मित्र बने होते हैं। तो इस प्रकार हम कैसे एक सच्चे मित्र और एक बनावटी मित्र की पहचान करें, ये हमें बताया गया है नीति शतकम नामक इस श्रेष्ठ श्लोक से। श्लोक नंबर 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः महिमण्डल मंडनाय, हानिः तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालेः सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि यानी जहाँ कहीं पर भी, गताः भवेयुः हंसा, हंस चले जाएं। हंस इस सरोवर में रहे या इस सरोवर से किसी और सरोवर में चले जाएं। महिमंडल मंडनाय, इस पृथ्वी पर सुशोभित होने के लिए। इस वाक्य को आप सीधा बोलेंगे, हंस इस पृथ्वी पर सुशोभित होने के लिए इस सरोवर में रहें या उस सरोवर में रहें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हानि तो तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोगः, हानि तो उस सरोवर की है, नुकसान तो उन सरोवरों का हो जाता है। येषां मराले सह विप्रयोगः, जिनका इन हंसों के साथ वियोग हो जाता है। अर्थात यदि हंस सरोवर में अपना निवास बनाए रखते हैं तो उस सरोवर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर हंस के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति किसी स्थान पर उपस्थित रहता है तो उस श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से उस स्थान की श्रेष्ठता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यदि श्रेष्ठ व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, जैसे हंस एक सरोवर को छोड़कर यदि किसी दूसरे सरोवर में गमन कर देते हैं तो उस सरोवर की सुंदरता कम हो जाती है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वह स्थान खाली खाली हो जाता है। तो किसी भी स्थान की सुंदरता, वहां पर कितने श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, उससे निश्चित की जाती है। ये सुंदर मुक्तिकम हमारे सम्मुख भामिनी विलास नाम के संस्कृत ग्रंथ से प्रतिपादित किया गया है। श्लोक नंबर 8। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणाः गुण, गुणज्ञेषु एव गुणाः भवन्ति, गुणवानों के पास ही गुण कहलाते हैं। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यदि गुणहीन व्यक्ति को ऐसे ही गुण प्राप्त हो जाए तो वे दुर्गुण बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, नद्यः नदियां, आस्वाद्य तोया स्वादिष्ट जल को प्रवहन्ति बहाती हैं, प्रदान करती हैं। नदियां जो है वह स्वादिष्ट एवं मीठे जल को प्रदान करती हैं। समुद्रम आसाद्य,
वही मीठा जल समुद्र के पास जब पहुंचता है, समुद्र को प्राप्त होता है, भवंती अपेया, तो वही मीठा जल अपेय अर्थात न पीने योग्य बन जाता है। लोग उसी नदी के पानी को जब नदी में होता है तो पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब वही नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता। इस प्रकार इस सुक्ति मुक्तिकम नाम के पाठ के अंतर्गत सिर्फ 8 श्लोकों का समावेश किया गया। अंतिम श्लोक हमारे सम्मुख हितोपदेश नामक संस्कृत के ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। इन 8 मोतियों से पिरोई हुई इस माला से संस्कृत साहित्य के विद्वानों ने हम सभी के अंदर चरित्र निर्माण का जो कार्य किया है, हम हमेशा उनके लिए आभारी हैं। हम ऋणी रहेंगे उन सभी के जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों से इन मौक्तिकों को हमारे लिए हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक में पिरोया। हम अपने जीवन में इन नैतिक मूल्यों को अपनाएं, दूसरों में भी इन नैतिक मूल्यों का संचार करें एवं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य के रूप में स्वयं को स्थापित करें। एक बात अवश्य याद रखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और निरंतर पढ़ने के लिए आओ पढ़िए ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक बात मैं अवश्य करना चाहूंगी, अब तक हमारे वीडियो को जिन्होंने देखा, जिन्होंने सराहा, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमसे जुड़े रहें। टिल देन बाय।